स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट फर्स्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अभी हम पढ़ेंगे कार्बन के अकरेंस के बारे में। कार्बन कहाँ पर कितने अमाउंट में है। कार्बन इज़ अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है जो हर जगह पाया जाता है। इन अर्थ्स क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अर्थ की क्रस्ट पर कार्बन 0.02% है और ये पाया जाता है मिनरल के फॉर्म में। एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी कार्बन से बने हुए हैं, कार्बन या उसके कंपाउंड से बने हुए हैं। कार्बन इज़ प्रेजेंट इन पेपर, प्लास्टिक, लेदर एंड रबर। हर जगह पर कार्बन है। पेपर में भी, प्लास्टिक में भी, लेदर एंड रबर, इन सब में भी कार्बन पाए जाते हैं ना। कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब हमें पता लगेगा कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2,4 टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होती है। टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट कैन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। तो ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? गेन 4 इलेक्ट्रॉन, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियर टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेता? क्योंकि न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रहना और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना। सेकंड आता है लूज 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ क्यों नहीं देता? बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए कार्बन को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट दस फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। कार्बन अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दूसरे एटम के साथ, इसलिए वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एटम ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सारे एलिमेंट भी लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये एंड क्लोरीन, ये सब भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में, कार्बन का एटॉमिक नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कार्बन कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है। बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो कंपाउंड क्यों बनाता है। और हमने ये भी जाना कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन भी शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड बनाता है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो आज हम कुछ मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे H2 मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो जितने भी एलिमेंट है उसका हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही हम एटम के इलेक्ट्रॉन के रूप में इधर शो करते हैं। तो हाइड्रोजन का इधर 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इधर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन हमें पता है बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये कंपाउंड बनाता है। तो हाइड्रोजन ने इधर से एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस वाले हाइड्रोजन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। देन सेकंड आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ 2,6। तो अब हम इस 6 को ही ऑक्सीजन के चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शो करेंगे, क्योंकि हम हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शो करते हैं। तो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 और इस वाले ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इधर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए
2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसने इससे लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन ने इससे लिए। तो देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस वाले से भी 1 2 3 4 5 6 7 8। देन थर्ड हम बनाते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब हम इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसी को इसके एटम के साइड में एटम इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शो करेंगे। तो नाइट्रोजन के इधर हम 5 इलेक्ट्रॉन है तो इधर 3 हमने इधर लगा दिए और 2 उधर लगा दिए। 3 क्यों लगाए? क्योंकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इससे भी 3 लेगा और ये वाला इससे 3 लेगा क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। और वैसे इधर भी हमने 3 इधर इलेक्ट्रॉन शो कर दिए और 2 ऊपर। तो नाइट्रोजन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन लिए और इस वाले नाइट्रोजन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन लिए अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसने इससे 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये 8 हो गया, इससे 3 इलेक्ट्रॉन तो लिए। हम H2O का इलेक्ट्रॉन डार्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो H2O में 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो ऑक्सीजन को हम बीच में रखेंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन करेंगे। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, उसको हम इसके साइड में इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शो करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। वैसे हाइड्रोजन का 1 है तो 1 1। अब ये शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इससे ये इस वाले हाइड्रोजन से ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। वैसे ही हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इधर 2 है तो ये इससे शेयर करेंगे और ये इससे शेयर करेंगे। तो इस फॉर्म से हमारा बन जाता है H2 मॉलिक्यूल। देन आता है हमारा CO2 मॉलिक्यूल। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। देन कार्बन बीच में रहेगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन। अब कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। और ऑक्सीजन को भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ये हमारा बन जाता है CO2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बने इलेक्ट्रॉन की, उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमें पता है कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अदर एलिमेंट के साथ, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ। देन अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंटली based molecule have low melting and boiling point because of comparatively weaker intermolecular force unlike ionic compound। जो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल कोवलेंटली बनते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज ऑफ द कंपैरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स अनलाइक आयनिक कंपाउंड। क्योंकि हमें पता है जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो चार्ज की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है आयनिक कंपाउंड से अगर हम कंपेयर करें तो। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में कैसे बनते हैं, कैटायन अनायन से कोई भी कंपाउंड बनता है, बट यहाँ कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ सेकंड आता है, दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्योंकि हमें पता है कि कोवलेंट कंपाउंड में कोई भी चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी वहीं फ्लो होती है जहाँ पर चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगी। देन इस चार्ज से हमें समझ आ जाता है कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड, लो बॉइलिंग पॉइंट। एंड थर्ड, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो होप आपको पार्ट फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।